Welcome viewers and my loving students. Good morning. You are most welcome to my YouTube class Syllabus Guidance. आज हम अपनी क्लास में एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे क्षेत्र से जो कोयले की खदान है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कोयले के ग्रेड। कोयले की ग्रेड मतलब हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वो कितने कौन से ग्रेड का है। ग्रेड मतलब उसमें से जो हम जलाएंगे कितनी कैलोरी ऊष्मा हमको प्राप्त होगी। तो कितने कोयला जलाने से कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होगी उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो जो कैलोरी का जो वैल्यू होगा मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक जो वैल्यू होगा उसके बारे में कौन से ग्रेड से कितनी निकलेंगी मात्रा उसके बारे में आज हम बताने से पहले आपको ये बताते हैं ये जो चैप्टर है वो है कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने कोयले के विभिन्न रूपों के बारे में जानते हैं। कोयला कितने प्रकार की है, कोयले में कार्बन की प्रतिशत कितनी है, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है जो आपको इसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे। तो पहले हम कोयले का ग्रेड देख लेते हैं। ग्रेड यानी जी। देखिए हम आपको एक सारणी दिखा रहे हैं। सारणी में देखिए, सारणी में देखिए G1, ये देखिए ग्रेड 1। ग्रेड G1 का मतलब होता है ग्रेड 1। फिर उसके बाद देखिए लिखा है सकल कैलोरी मान यानी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू उसके बाद दिखा है KCl मतलब किलो कैलोरी। फिर ऐसे देखिए एक स्लैश दिया है जिसको ऑब्लिक भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए लिखा है kg यानी पार केजी। पार केजी मैंने 1 kg कोयले से कितने ताप निकलेगा। आप लोग भी अपने घरों में कोलफील्ड के एरिया में या कोयले जलाते होंगे। आजकल तो सब गैस जलाते हैं, फिर भी कोलफील्ड के एरिया वाले कोयले से ही काम चलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 किलो कोयला कितना होगा, इतना छोटा थोड़ा सा ही होगा ना 1 किलो कोयला। तो 1 किलो कोयला जलाने से हमको जो ग्रेड 1 का कोयला होगा 7000 से भी अधिक टेम्परेचर यानी ऊष्मा हमको मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 7000 से भी ज़्यादा मिलेगा। तो और जो ग्रेड 2 का कोयला होगा वो उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, 6701 से 7000 तक। इसी तरह से देखिए G3 है वो उससे भी कम मिलेगा, 6400 से 6700 तक। G4 जो है 6101 से 6400 तक। G5 वो है 5801 से 6100 तक। इस तरह से देखिए ये जो हमने चार्ट दिया है वो G1 से स्टार्ट होकर के G17 तक है। मतलब इतनी प्रकार के कोयला का ग्रेड हमको मिलता है। तो G17 जो है वो भी उसका भी बहुत ताप होता है। 1 किलो G17 ग्रेड के कोयला जलाएंगे तो उसमें से हमको 2201 से लेकर 2500 किलो कैलोरी ऊष्मा मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेड मतलब G1 से लेकर G17 तक का कोयले का ग्रेड। अब ये सवाल होता है कि ठीक है इतना तो हमको पता चल गया, लेकिन हम जिस एरिया में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो उसमें हमारे आसपास कौन से ग्रेड के कोयला पाए जाते हैं और उस ग्रेड के कोयला से हम क्या क्या लाभ उठाते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो कोयले के उत्पादन में हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कोयला मिलता है, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया जो भूमिगत कोयला है मतलब जो अंडरग्राउंड माइंस है, और जो ओपन कास्ट है खुली खदानें हैं उसमें से भी कोयला मिलता है।
तो कोरबा ज़िले में एक दो जगह है जिसका नाम है रजगामार। क्या नाम है? रजगामार। और क्या है? दूसरा नाम है बगदेवा। उसके बाद है सूरा कछार एवं बाकी मोंगरा। ये सब खदान है। ये सब खदानों में से हमको G4 और G5 ग्रेड के कोयला प्राप्त होता है। तो अभी अभी हमने आपको एक चार्ट बताया, तो आप भी बताइए G4 में कितना टेम्परेचर निकलेगा? G4 में निकलेगा 6101 से लेकर 6400 तक के पर मतलब केजी किलो कैलोरी ऊष्मा उसमें से निकलेगा। ठीक है। तो और इसके अलावा और भी हमारे खदान है। उस खदान है जैसे गेवरा है, फिर आपका हो गया दीपिका है, कुशमुंडा है। उस खदानों से थोड़ा सा उससे कम ग्रेड यानी G11 ग्रेड के कोयला प्राप्त होता है। और G11 के 1 किलो कोयला जलाने से कितना टेम्परेचर निकलेगा? 4001 से लेकर 4300 तक पर 300 तक कि 300 किलो कैलोरी पर किलो ऊष्मा निकलेगा। यानी 1 किलो कोयला जलाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 4001 से लेकर 4300 तक की ऊष्मा किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये जो ग्रेड के कोयला प्राप्त होता है, इससे हमारा छत्तीसगढ़ में क्या फ़ायदा होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में जो NTPC है, NTPC का मतलब क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, है ना। नेशनल, N मतलब नेशनल, और जो CSEB यानी C से छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तापीय संयंत्र में इस कोयले का उपयोग होता है। ठीक है। कौन कौन से कोयला? G4, G5 और G11। ठीक है। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में जो एल्युमिनियम के संयंत्र है, कहाँ पर है? बालको में है। और इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? भिलाई में है। तापीय और इस्पात संयंत्र जो कि रायगढ़ में है और रायपुर में है। रायपुर के सिलतरा में स्थित औद्योगिक संयंत्र में भी कोयले का उपयोग हो रहा है। इस प्रकार विभिन्न उपयोगी कारणों के लिए कोयले का उपयोग होता है। इसलिए कोयले को क्या कहते हैं? काला हीरा। हमने 2 प्रकार के हीरे जानते हैं ना, एक हीरे जो आभूषण बनाने में काम आता है, और इस कोयले को हम क्या बोलते हैं? काला हीरा बोलते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये आप लोगों की जानकारी के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में इतने सारे कोयले की ग्रेड है, इसका क्या उपयोग है, इसका कितना टेम्परेचर है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके सिलेबस में भी है, इसलिए हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जो आपको बता रही हूँ। इसको आप लोग जानकारी भी रखिए, याद भी कीजिए, और दूसरों को भी बताइए, जिसको ज़रूरत है उनको भी बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।